फंक्शन वगैरह हो रहा है पहाड़ों में, पहाड़ी फंक्शन है कोई, देख सकते सजावट वगैरह हो रखी है यहाँ पर। दोस्तों घाटी का मजा तो अलग ही। आराम से भाई आराम से। ये देखिए आप जब इस भैरव घाटी में आएंगे तो आपको सुंदर, आपका मन मोह लेगी ये जगह बिल्कुल। इसमें कोई भी शक नहीं कि आप यहाँ पे आएँ और अपना समय व्यतीत करने को मजबूर ना हो जाएं तो फिर कहना। तो ऐसी घाटी में आएँ और आपका समय व्यतीत करने का मन ना करे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जगह ही ऐसी है, इतनी सुंदरता है, चारों तरफ हरियाली, शांति, ठंडी हवा बिल्कुल। गर्मी का मौसम हो और उसमें आप यहाँ पर ट्रैक करने आए तो आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होने वाला है इस ट्रैक पर बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है, चारों तरफ हरियाली है। कितना सुंदर दृश्य यहाँ से भैरव घाटी का बनता है। यहाँ पे 4 मंदिर है जी। फर्स्ट में वैष्णो माँ का मंदिर है, वैष्णो माँ में श्रृंगार चुन्नी 1 पैकेट प्रसाद चढ़ता है जी। उसके बाद काली माँ का मंदिर है, काली माँ में कच्चा नारियल चढ़ता है, बतासे चढ़ते हैं जी। और उसके बाद बगल में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी में चना चढ़ता है। बट हनुमान जी में ना भैरव जी के भी दर्शन करने के बाद मतलब लौटते वक्त दर्शन करते हैं। और जब आप काली माँ से ऊपर चढ़ते हो तो ये ज्योतिल है, ये काली माँ के मंदिर से भैरव गिरते गिराते हुए जाते हैं रास्ते में, क्योंकि वहाँ से हरियाली उगती है इसलिए इसे गिराते हुए जाते हैं। और भैरवनाथ जी का प्रसाद ये भेली तेल 1 पैकेट प्रसाद चढ़ता है, तेल वहाँ अखंड ज्योति जलती है ना तो खोल के उस पर डालना होता है। अच्छा अच्छा। मेन प्रसाद वैसे भैरवनाथ जी का भेली होती है, मेन मंदिर है। हाँ जी। मेन मंदिर। तो बेटी आपने जो बच्चे ये बताया, ये जो गुड़ चने जो आपने प्रसाद बताया ये वाला, इसको लौटने के बाद चढ़ाए जाते हैं? लौटते वक्त, क्योंकि पहले माता के दर्शन होते हैं, उसके बाद भैरव जी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन लास्ट में होते हैं। अच्छा, सबसे लास्ट में होते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं कीर्तिखाल, और कीर्तिखाल ये सामने आप जो देख रहे हैं मेरे भैरवगढ़ी ट्रैक का रास्ता है, भैरवगढ़ी मंदिर का रास्ता है। तो यहीं से हमको ट्रैक स्टार्ट करनी होगी, जो ट्रैक लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास रहेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस ट्रैक पर, और आपको बीच में जो जो मंदिर मिलने वाले हैं उन सब के दर्शन में कराऊंगा, और उनकी विशेषता क्या है वो भी थोड़ी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी देता जाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं आगे। इस ट्रैक को इस तरह का कुछ इंटरफेस रहने वाला है। स्टार्टिंग में ट्रेन का ट्रेन सेट आपको मिलने वाला है। ये है वैष्णो माता का मंदिर। भैरवगढ़ी ट्रैक पर सबसे पहले आपको ये मंदिर ही मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ वैष्णो माता के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है भैरवगढ़ी ट्रैक की। दोस्तों इस तरह की कुछ ट्रैक रहने वाली है। थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट होगी तो थकान भी। तो दोस्तों इस तरह का कुछ व्यूज रहने वाला है भैरव घाटी का, जिसको लांगोर गढ़ी भी कहते हैं। आपको जो वो सामने पीले कलर के मकान दिखाई दे रहे हैं, वहीं से होकर जाना है ट्रैक पर। अभी वो वहाँ से हमको जाना है। देखिए तो दोस्तों लगभग हमने आधे ट्रैक रास्ता तय कर लिया है, और ऊपर आने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ से कीर्तिखाल लग कितनी दूर है। जो आपको वो बस्ती से दिखाई दे रही है वो कीर्तिखाल है। तो कुछ यहाँ से इस तरह का व्यू घाटी को आपको दिखाई देगा। दोस्तों अभी वो जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ, वो है भैरवगढ़ी। अभी हमने आधी ट्रैक लगभग तय कर ली है, और यहाँ से आपको घाटी का व्यू दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं चारों तरफ घाटी का व्यू आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा हाइट पर है ये भैरवगढ़ी। दोस्तों इसके साथ एक जानकारी और आपके साथ में साझा करता चलूँ कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस स्थान को लांगोल पर्वत भी कहते हैं। इस भैरवगढ़ी को लांगोल गढ़ी भी कहते हैं। लांगोल गढ़ी इसलिए कहते हैं कि लांगोल पर्वत के अंतर्गत ये घाटी आती है, ये पहाड़ आता है, तो इसको इसलिए लांगोल गढ़ी भी कहा जाता है। ऊपर जाएंगे तो इससे ज़्यादा सुंदर दृश्य और घाटी का आपको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों बने रहिए मेरी इस यात्रा में। दोस्तों अब फाइनली हम पहुंच लिए हैं माता मंदिर के पास में, जो काली माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हम पहुंचने वाले हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम माता मंदिर पर और करते हैं माता रानी के दर्शन। और इधर सामने जो है वो देख रहे हैं आप, इधर है भैरव हनुमान मंदिर और इधर है ये भैरवनाथ जी की चरण पादुका। तो पहले कर लेते हैं माता रानी के दर्शन। तो दोस्तों मैंने कर लिए फाइनली माता रानी के दर्शन। अब करता हूँ भैरवनाथ के चरण पादुका के दर्शन भी। हाँ, ये भैरवनाथ का यहाँ पर चरण पादुका है। यहाँ पे दिव्य जो जलती हुई पादुका पर, और यहीं पर वो प्रसाद चढ़ेगा। ऐसे वो गिर दो बस। ये रखो रास्ते में डाल, ये बेटे ऊपर जाते हैं। हम जाते समय रास्ते पैर छू लें इनके। जय भैरवनाथ हनुमान, जय लिए यहाँ पर भगवान भैरवनाथ के चरण पादुका के दर्शन भी, और यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है जो का वो भी चढ़ा दिया है। और जो बचा हुआ जो प्रसाद है, और वो रास्ते जैसे हम ऊपर ट्रैक में चढ़ते जाएंगे उसको धीरे धीरे रास्ते में। दोस्तों आप जो दृश्य देख रहे हैं ये काली माता मंदिर का ही है, और उसी की बराबर से रास्ता ये ट्रैक स्टार्ट हो जाती है आगे के लिए। तो देख सकते हैं आप कितना, अभी तक जो रास्ता प्लेन था लेकिन अब खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली, मतलब अब थोड़ी हार्ड और टफ कह सकते हैं, जैसे वो ट्रैक स्टार्ट होगी। थोड़ा ऊपर चलने के बाद कुछ तरह का व्यू दिखाई देने वाला है मंदिर का। फाइनली दोस्तों भैरव मंदिर का मेन द्वार अब आ चुका है। जो सामने देख रहे हैं यही भैरव मंदिर का मेन द्वार है, और हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर पर। और हमारी ट्रैक जो है इस घंटे की नाद से समाप्त हो चुकी है, और अब भैरव जी के हम दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ा करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये है भैरव मंदिर का मेन द्वार, यहीं से हम प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर के द्वार पर, और ये लांगुरगढ़ भैरव, जय लांगुरगढ़ भैरवगढ़ी बाबा का मेन द्वार। बढ़ते हैं आगे। जय भैरवनाथ। ये प्रवेश द्वार इधर से है, चलिए चलो। और सामने है भैरव धूना जो 24 घंटे जलता रहता है। मंदिर के अंदर का दृश्य है। जब भीड़ होती है तो यहाँ भजन कीर्तन भंडारा होता है, तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर। जय माता दी। जय माता। तो मेरा नाम है सचिन डोबरियाल और मैं यहाँ वैष्णो माता मंदिर में यहाँ पे पुजारी हूँ। और सबसे पहले दर्शन माता वैष्णो माता के दर्शन होते हैं, उसके बाद तब
आगे काली माता का मंदिर, उसके बाद तब हनुमान जी का मंदिर, तब भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। तो भैरव बाबा की ये मान्यता है कि मतलब आज से मतलब करीबन 700-800 साल मतलब प्राचीन मंदिर है, ये सिद्धपीठ मंदिर है भैरव बाबा। तो मतलब जब उस टाइम की बात है ये, जब मतलब गोरखों ने हमारे जो गढ़वाल मंडल में जो ये 52 गढ़ हैं उन पे आक्रमण किया था, उनको जीतने के लिए आए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वो जब इस गढ़ को जीतने के लिए आए तो वो इस गढ़ को जीत नहीं पाए। वो मतलब भैरव बाबा ने कुछ ऐसा चमत्कार किया, वो यहाँ से चले गए, मतलब इस गढ़ को नहीं जीत पाए। लेकिन इस जगह को अभी आप जब ऊपर से देखोगे तो वहां पे हनुमानगढ़ी के नाम से अब मंदिर को बोलते हैं लोग। वहां पे पहले लंगूरगढ़ भी है और हनुमानगढ़ी भी बोलते हैं। तो वहां पे पहले भैरव बाबा का निवास वहीं पे था। तो उस गढ़ को जब जीत नहीं पाए तो वहां से चले गए, तो वहां पे उन्होंने उस जगह को खंडित कर दिया। तो भैरव बाबा को वहां पे शांति नहीं मिली, वो उठ के और इस वर्तमान पे जहाँ पे अभी भैरव बाबा का मंदिर बना है वहां पे आ गए। तो वहां पे एक मतलब चीड़ का पेड़ होता है, हमारे जो गढ़वाल में चीड़ का पेड़ होता है, तो वहां पे एक छोटा सा चीड़ का पेड़ था। तो जो वहीं पे एक बकरोड़ी गांव है, वहां के जो लोग होते हैं, रावत लोग होते हैं, बकरोड़ी रावत जात होती है उनकी। तो वहीं का एक आदमी मतलब अपनी गाय भैंस चराता था। उसके पास एक गाय ऐसी थी कि जो डेली अपना दूध उस चीड़ के पेड़ के ऊपर छोड़ती थी, डेली उसने। तो मतलब 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जब एक दिन मतलब उसने देखा कि भाई इसका दूध जाता कहाँ है, तो उसने मतलब जब एक दिन छिपके देखा तो वो गाय अपना दूध वहां पे छोड़ रही थी चीड़ के पेड़ के ऊपर। तो उसको मतलब गुस्सा आ गया, थोड़ा मतलब हो गया कि भाई यहाँ पे मतलब कोई है जो मतलब गाय का दूध निकाल रहा है। तो उसने कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटा, तो उसमें से खून निकला उस पेड़ में से। तो उसको डर लग गई, बोला इसमें से खून निकल गया, मतलब क्या बात है, मतलब क्या रहस्य है जो है। तो वो मतलब जब शाम को घर आया तो उसको मतलब सपने में तब भैरव बाबा ने दर्शन दिए, कि बोला कि वहां पे मैं आ गया हूँ, वहां पे मेरा मतलब निवास मतलब मंदिर बनाना है, और वहां पे मेरी शिला है जो वहां पे मतलब पूजन वगैरह जो भी होगा, और वहां के जो बकरोड़ी रावत लोग होंगे वो सेवक होंगे, और जो डोबरियाल कास्ट के लोग होंगे मेरे पुजारी लोग होंगे। तो तब से वहां पे मतलब पहले लोगों ने, तब उस आदमी ने तब लोगों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई, और तब वहां पे पहले लोगों ने छोटे सी मंदिर बनाया पत्थर की, और जहां पे मतलब दूध छोड़ा था गाय ने, जहां पे उसने कुल्हाड़ी मारी थी, तो वो उस चीड़ के पेड़ को उन्होंने लोगों ने सिला के उसमें पूज दिया। उसके बाद वहां पे मतलब धीरे धीरे मतलब लोगों की आस्था जुड़ गई, लोगों का मतलब विश्वास हो गया, बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। उसके बाद तब धीरे धीरे आगे जाके मतलब वहां पे लोगों ने अपनी अपनी जिनकी मनोकामना पूर्ण होती रही, उन्होंने वहां पे मतलब अपना जो भी सहयोग किया। उसके बाद धीरे धीरे किसी ने कुछ दान किया, तो आज मतलब भव्य मंदिर बना है। और यहाँ पे मतलब हर साल मतलब यहाँ पे एक दिन का मेला भी लगता है, भैरवगढ़ी का जून में लगता है, वो जेठ के महीने में। और श्रावण के महीने में पूरा कीर्तन भंडारा चलता है। यहाँ 400 मंडली आती है, कीर्तन मंडली भंडारा चलता है, और जो भी भक्त लोग आते हैं उनके सहयोग से मतलब यहाँ पे यात्रा चलती है, और 12वां यहाँ पे यात्रा चलती है। तो भक्त लोग जो भी आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जय हो। ये जो फूल रखे हैं जो पंडित जी बता रहे हैं, यहीं पर था वो चीड़ का पेड़ था जिसको कुल्हाड़ी से काट दिया था, गाय दूध चाहती, और गाय दूध चढ़ाती थी। जहाँ पर ये वही स्थान है जो भैरव जी का, भैरवनाथ जी का, जो लगभग 800 साल पुराना है। 800 से ज़्यादा होगा, 800 से ज़्यादा होगा है, मतलब जितनी जानकारी है उसके हिसाब से 800 साल पुराना, लगभग 800 साल पुराना है बताया जाता है, लमसम 800 साल पुराना, लेकिन है उससे ज़्यादा, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो है भेली का और रोट का प्रसाद दोनों। रोट का जो प्रसाद चढ़ता है वो पंडित जी यहाँ पर अपना भी बनाते हैं। सामग्री आपको स्वयं लानी पड़ेगी, पंडित जी जो से प्रसाद जिस विधि से बनता है वो अपना आप यहाँ पे बना के हाँ और उसको चढ़ाते हैं, या फिर आप नीचे से यहाँ पे फिर भेली चढ़ा सकते हैं। तो भेली का मतलब है जो गुड़ की भेली होती है और कड़वा तेल, वो यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ता है। जो तेल जो है वो अखंड जोत जलती रहती है यहाँ पर, 24 घंटे अखंड जोत चल रही है, काफ़ी सालों से, हजारों साल चल रही है, कई साल से चल रही है जोत। उस जोत के लिए यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों यही है भैरवगढ़ी के भैरव बाबा जो आपने मेरे द्वारा दर्शन किए। भैरव बाबा आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे। जय भैरवनाथ। दोस्तों यही थे भैरवगढ़ी के भैरव बाबा जिसके दर्शन मैंने अभी आपको कराए। दोस्तों ये है हनुमान जी का मंदिर, जो सबसे पहले सर्वप्रथम माता रानी के दर्शन होंगे, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन होंगे, उसके बाद तब हनुमान जी का दर्शन होंगे, उनका प्रसाद चढ़ेगा। इलायची दाना और इसका प्रसाद चढ़ाया जाता है
बजरंगबली को जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि मैं आपको भैरवगढ़ी की यात्रा कराने वाला हूँ, तो मैं फाइनली भैरवगढ़ी पे पहुँच चुका हूँ। भैरवगढ़ी जो है गढ़वाल के जो 52 भैरवगढ़ हैं उसमें से एक गढ़ भैरवगढ़ी भी है। जैसे कि बताया था, सन 1762 में लगभग उन्होंने आक्रमण किया था और इस जगह को जीत नहीं पाए थे। 28 दिनों तक लगातार युद्ध करने के बाद भी जब वो इस जगह को नहीं जीत पाए तो जाते जाते उन्होंने इस स्थान को खंडित कर दिया था, जो कि यहाँ से नीचे है स्थान, जैसा पंडित जी ने बताया था। तो दोस्तों, यही इतिहास है इसका, जैसा पंडित जी ने बताया। थोड़ी जानकारी मैंने भी आपको दे दी कि कितने दिन उन्होंने गोरखों ने यहाँ पर युद्ध किया था, उसके बाद उन्होंने क्या हरकत यहाँ पे की थी, उसके बाद यहाँ से चले गए थे। तब से यहाँ से भैरवगढ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी इस वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।